कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि काल है, मध्यकाल, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करवाने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लगभग आपको मैं 200 से 300 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि अगर मध्यकालीन भारत के बारे में या मध्यकालीन इतिहास जो है उसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है वहाँ से तो आपके बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो 7070634348 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 7070 में लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर भी जा कर के भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7070634348, ठीक है। तो मात्र 499 में आपका कंप्लीट कोर्स है और 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करवाए जा रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर, जो लोग अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं आज तक, तो वो ज़रूर जुड़ लें इस टेस्ट सीरीज से, जिससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आपको वहाँ पे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हसन निजामी और फ़ाक़े मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। किसके थे दरबारी कवि? मैं बस आंसर बोलूँगा, क्वेश्चन बोलूँगा, जहाँ समझाने का होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं खुद समझा दूंगा, ठीक है। बस आप सुन लीजिए एक बार। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। कब किया था मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण? 1175 में, लेकिन वो हार जाता है पहली बार। और जो यहाँ पर किनके साथ युद्ध हुआ था तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो वहाँ का शासक था भीम, उससे हार जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1175 ईस्वी में पहली बार आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में। यह लगातार आक्रमण करता रहा था, ठीक है। 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी भारत पर। उसके बाद है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग? तो आपको पता होगा कि जहांगीर को कहा जाता है, अली मंसूर नामक चित्रकार इसी के दरबार में रहते थे, और वो खुद भी जो है जहांगीर एक अच्छा चित्रकार था, ठीक है। तो इसलिए इसको मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण काल किसे कहा गया है? जहांगीर के काल को। तो ऐसे तो अकबर से शुरुआत हो जाता है चित्रकला का मुगल काल में, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्धि जो प्राप्त हुई है चित्रकला को, वो जहांगीर के समय में हुआ था। अली मंसूर, अली मशद, ये सब चित्रकार थे। किसका काल मुगल वास्तुकला स्वर्ण काल? तो शाहजहां। इसने क्या बनवाया था? ताजमहल, ठीक है। इसने बनवाया था शाहजहां ने। तो मुगल का जो वास्तुकला का जो स्वर्ण युग जो है, शाहजहां के काल को ही कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? तो 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो चोल से संबंधित है, जिसका स्थानीय शासन प्रशासन बहुत ही जाना जाता है, ठीक है। तो चोल से संबंधित है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो अमोघ वर्ष जो है वह राष्ट्रकूट से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से संबंधित है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थे। और अकबर जो था एक जो है धर्म संभाव की भावना रखने वाला पहला मुगल शासक था, और इसने बहुत लंबा समय तक जो है शासन किया है, यही राजपूताना संबंध बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। किताब अल हिंद, किताबुल हिंद जिसको बोला जाता है, किसकी रचना है? अल-बरूनी। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी की रचना है, ठीक है। बहुत ही फेमस बुक है, साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पे रोक लगा दी? ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा रोक लगा दिया था कि उसके इजाज़त के बिना कोई भी त्यौहार नहीं मना सकता है, उसके जो भी अधिकारी होंगे या जो भी उनके कर्मचारी होंगे, आमिर कहते थे उस समय।
नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो कृष्णदेव राय को बताया। बाबरनामा जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है, उसमें जो है कृष्णदेव राय को बताया सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूसी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सॉरी रूसी नहीं, रूमी होना चाहिए था, रूमी, हाँ रूमी ही है। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। ठीक है। फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? फिरदौस मंजिल। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। थोड़ा सा ऑप्शंस कट रहे हैं क्योंकि ये सारा एक्सेल फॉर्मेट में है और टेस्ट सीरीज भी आपका जो होता है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जो कि डीपली होते हैं। मैंने जो टेस्ट का भी जो रखा है वो आपके मीडियम मॉडरेट टू हाई लेवल तक का क्वेश्चन डाला है। मोहरिन शाह किस नाम से प्रचलित थी? ठीक है, तो यह प्रसिद्ध थी नूरजहां के नाम से। किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध थी। अब है शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटका जो लिपि है वो भगत पीपा की लिपि है और वह कबीर के शिष्य थे। ठीक है, अब कबीर यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के। किसके थे? रामानंद के। अकबरनामा किस भाषा में है? तो अकबरनामा जो है वो फारसी भाषा में। किस भाषा में अकबरनामा? फारसी भाषा में है। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो खोखर। ठीक है, किसके खिलाफ था? तो खोखर के खिलाफ था। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो अलबरूनी आया था। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो अलबरूनी, जिसने हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारा जो किताबुल हिंद है उसमें चर्चा किया है। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? औरंगजेब जो था वो वीणा बजाने में निपुण था। क्या बजाने में निपुण था? तो वीणा बजाने में निपुण था। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो आपको पता होगा यह चांदी। ठीक है, चांदी का टका सबसे पहले जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही सल्तनत काल में शुरुआत किया गया था। तो किस धातु का था? तो चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो होयसल। किसने बनवाए थे? होयसल। यह दक्षिण भारत के प्रमुख राजा थे, मतलब राजस्थान इनका होयसल का। मलेविद और वेल्लूर मंदिर किस वंश के राजाओं ने? चलिए ये हो गया। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? चलिए ये क्वेश्चंस तो याद रखना है, तो इसमें याद रखेंगे गुल खिले तो सूंघ लो, यानी पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी, फिर सैयद, फिर तुगलक। ठीक है, गुल खिले तो सूंघ लो, फिर लोधी, तब जाके सल्तनत काल समाप्त होता है। उसके बाद जो है मुगल काल आता है। तो याद रखना है गुल खिले तो सूंघ लो, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ठीक है। अब है 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 का जो वर्ष है वो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए फेमस है। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और जो अकबर के बीच में होता है, राजा मान सिंह के बीच में, मान सिंह उसके सेनापति थे, उसी के बीच में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच होता है? तो मराठा और किन के बीच होता है? अफगानों के बीच में होता है। तो मराठा और अफगानों के बीच में, मराठा और अफगानों के बीच में होता है। ठीक है। पानीपत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? ठीक है, तो मोती मस्जिद। कौन सा है? मोती मस्जिद। ठीक है।
अब है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्ग थी। निम्नलिखित में से बीना कौन बजाता था, ठीक है, तो औरंगजेब बीना बजाता, लेकिन यह जो है संगीतकार कला और चित्रकला का बहुत विरोधी था, लेकिन इसको बीना बजाने आता था। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे विकसित हुआ है, तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। सड़क ए आजम जो कि किसको जोड़ता है, तो आगरा और यहाँ पे ऑप्शंस में शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगरा और सासाराम, आगरा और सासाराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की, राणा कुंभा, राणा प्रताप, उसके बाद है राणा उदय सिंह, ठीक है। तो राणा कुंभा की जो हत्या है उसी के पुत्र ने कर दी थी, ठीक है। राणा कुंभा की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया था, ठीक है, तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसी में बनवाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था, ठीक है, तो प्रतिहार ने। किसने विकसित किया था, तो प्रतिहार ने। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिहार, ठीक है। ये मिडेवल का, चूंकि यह दक्षिण भारतीय वंश भी हैं, राजा जो भी शासक हैं उनका भी है, तो ये थोड़ा सा टफ होता ही है, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लें एक बार। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे, ठीक है, तो महाराष्ट्र उसके हिस्सा में नहीं था, कृष्णदेव राय में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम ने, ठीक है। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज्जाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी, तो कालीकट की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी, कालीकट की। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी, तो आपको पता ही होगा, ये आप मूवी जोधा अकबर देखते होंगे तो रुकैया बेगम अब बार बार रहती है, तो चर्चा उसमें होता है सीरियल में, ठीक है, तो अकबर की पत्नी थी। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी, तो रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी, अल्तुनिया की। अल्तुनिया शादी करता रजिया सुल्तान। बेटी किसकी थी, तो इल्तुतमिश की, ठीक है। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी, तो होयसल की यात्रा की थी। मार्को पोलो ने किसकी यात्रा की थी, तो होयसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की, तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की, तो सैयद वंश की। ग्रैंड ट्रंक रोड पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी। ऐसे उससे पहले था, लेकिन पूरा इसको अच्छे से निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, तो ये 1565 में हुआ था। कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ, तो औरंगजेब के समय जो राजपूत विद्रोह 1679 ईस्वी में। 1707 में औरंगजेब मर जाता है, ठीक है। उसके बाद है शाहजहां की मृत्यु कब हुई। शाहजहां की मृत्यु जो होती है वो 1666 ईस्वी में होती है, और शाहजहां का ही पुत्र रहता है औरंगजेब। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था, पालखेड़ का युद्ध 1728 ईस्वी में। कब हुआ था, 1728 ईस्वी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए स्टोरी में तेजी से कवर कर रहा हूँ, बस इसका एक बार ऑप्शन सुन लें, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। शनिवार बाड़ा किस वंश से संबंधित था, तो मराठा वंश से। किस वंश से संबंधित था, तो मराठा। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत तो ऐसे अकबर के समय में ही हो गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मनसबदार जो थे हिंदू वो औरंगजेब के समय में ही थे, ठीक है। जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरुआत किया, तो टोडरमल। टोडरमल जो है अकबर का नवरत्न में से आता था, और इसी ने जो है जब्ती प्रथा
और 10 साला की शुरुआत करवाई थी। तो भूमि अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है, भूमि सुधार के लिए, ठीक है। टोडरमल। किसने अपने भाई उलगू खां नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका बाजार नियंत्रण नीति बहुत ही फेमस है, जन वितरण प्रणाली, चाहे घोड़ा दागने की प्रथा हो। उसके बाद है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो पांड्य काल में। पांड्यों का ही जो मदुरई जो था वो पांड्य रहते थे, पांड्य शासक जो हुए हैं पांड्य वंश, तो वहीं पे मदुरई में ही मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, तो याद रखना है पांड्य। उसके बाद है चांदी का टका और तांबे का जीतल का सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने ही करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया? तो तैमूर लंग जो भारत आया था वह मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है, महमूद शाह के समय में आया था, ठीक है। इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? तो इक्ता प्रथा का अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया था। इक्ता, इक्तेदारी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा का अंत कर दिया था। अब है ओसिया का मंदिर किसने बनवाया था? तो ओसिया का मंदिर गुर्जर पतिहार ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुर्जर पतिहार ने। चंगेज खां समकालीन था किसका? इल्तुतमिश का ही समकालीन था चंगेज खां। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजा भुक्ति किस जगह को कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाक भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? तो इसका आंसर है बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी तो कौन होता था? काज। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो काजी अल कुजात जो था वो अधिकारी हुआ करता था, तो आंसर हो जाएगा काजी अल कुजात, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि यह एक्सेल में है इसलिए थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे तेज़ी से कवर करना है इसलिए मैंने एक्सेल सीट को ही लिया है। काजी अल कुजात, ठीक है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत आया था? तो थॉमस रो आया था, ठीक है, थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो रंगीला। किसके नाम से जाना जाता था? रंगीला के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? तो अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर नाम था, ठीक है। चूंकि मिडेवल से कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, चूंकि 9th-10th के सिलेबस में अगर इस बार पूछता है तो मिडेवल बहुत ही कम पार्ट पढ़ना है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लें क्योंकि बीएसईबी का कुछ पता नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन डाल देगा। मुगल शासक मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? तो रोशन अख्तर नाम था। क्या था? रोशन अख्तर नाम था, ठीक है। इस सेट में मैं 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा मिडेवल का। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, नाम से ही अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? तो बीजापुर, तो यूसुफ आदिल शाह था नाम उसका। क्या नाम था? बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो मूल जो रूप था बाबरनामा का वो चग ताई में लिखा गया है। ऐसे बाबर था तुर्की, बाबरनामा जो है वो तुर्की में, फारसी में तो नहीं लिखा गया है, चग ताई तुर्की में लिखा गया है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। बाबरनामा। बाद में अबुल फजल जो है ना, ये अनुवाद करता है तुजु के बावरी, ठीक है, बाबरनामा का ही, तो वो जो है तुर्की भाषा में लिखा जाता है। अब है मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? तो मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण जो हुआ है वह किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर? तो आप बख्तियार काकी कुतुब उद्दीन के गुरु थे, वहाँ पे एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि उस समय के सूफी संत थे, तो उसी के नाम पे पड़ा है।
तो बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। उनका पूरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए? तो इल्तुतमिश। किसने चलवाया? तो इल्तुतमिश। कालीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरुआत किया था? तो बल्ला सेन। किसने किया था कालीन प्रथा? तो बल्ला सेन ने। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया? ठीक है, किस आक्रमणकारी को गुजरात का राजा भीमदेव हराया था? तो आपको पता होगा मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को। चर्यापद की रचना किसने की है? तो महासिद्ध ने किया है। चर्यापद की रचना महासिद्ध ने किया है। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अहिलवार। कहाँ थी? अहिलवार। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिलवार। अलखंड किस युद्ध से संबंधित है? तो वह है मोहावा का युद्ध से संबंधित है। ठीक है, किस युद्ध से संबंधित है? तो मोहावा का युद्ध से संबंधित है। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने। राजपूतों ने किस अरब आक्रमणकारी की सेना को हरा दिया था? तो अल जुनैद। किसका? तो अल जुनैद की सेना को हरा दिया था राजपूतों ने। उसके बाद है 79। निम्नलिखित राजपूत वंशों में कौन सा अग्निकुल से नहीं है? ठीक है, तो देखिए प्रतिहार, परमार, चौहार ये तीनों जो है अग्निकुंड से ही निकले थे, इसलिए अग्निकुल से माने जाते हैं। कछवाहा नहीं था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 4 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो सिंध के इतिहास से संबंधित है। चचनामा किसके इतिहास से संबंधित है? तो सिंध के इतिहास से संबंधित है। मनसबदारी प्रथा कहाँ से लिया गया था? लाई गई थी। ठीक है, तो अकबर के समय में तो ये लाया गया था मंगोलिया से। कहाँ से लाया गया था? मंगोलिया। चीन के बगल का सटा हुआ देश है मंगोलिया, वहीं से। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज के खर्च पर करने का ऐलान किया था? ठीक है, तो वो था अकबर। अकबर ने राज के ही खर्चा पे हज यात्रा करने का जो है ऐलान किया था, क्योंकि यह जो है धर्म समभाव की भावना रखता था। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? तो घोड़ा। विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक घोड़े को आयात किया जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहते थे? ठीक है, तो बरीद जो समाचार वाहक जो होता था, उस जो समाचार पहुंचाता था, तो उसको कहा जाता था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की? तो फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? तो किसानों पर जो सिंचाई कर जो लगा है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, लेकिन उसने सिंचाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया था। ये भी याद रखना है। सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक। उसने ही जो है बाग बगीचे लगवाए, कुआं खुदवाया, लेकिन सिंचाई पे टैक्स भी इसने लगाया, क्योंकि यह जो था इस्लामिक कट्टरवादी सोच का था। अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए? तो मोहम्मद, इसका आंसर हो जाएगा देवल स्मृति। ठीक है, देवल स्मृति। मुगल राज में काजी अल कुजात कौन था? काजी अल कुजात, तो ये जो होता था न्याय का सर्वोपरि जो अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होता था, न्याय से संबंधित है यह, काजी अल कुजात। ठीक है, काजी, आज भी हम काजी बोलते हैं। काजी जो भी इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो काजी को मानते होंगे। बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खां का असली नाम क्या था? तो अब्दुल भट्टरी। क्या नाम था उसका? अब्दुल भट्टरी। दीन ए इलाही तो 1582 ईस्वी में कब बनाया गया था? 1582 में अकबर का दीन ए इलाही, आप सुने होंगे। ये भी जो है एक अलग ही धर्म बनाया गया था, और इसके जो प्रथम जो अनुयायी बनते हैं वो महेश दास, जिसको बीरबल बोलते हैं। बीरबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिमाग का बहुत ही तेज था। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा अजमेर शरीफ में है। विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? विट्ठल स्वामी का मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव।
संकलन किसने किया था गुरु ग्रंथ साहिब का? गुरु अर्जुन देव ने किया था। दीवान अमीर कोही विभाग किसने स्थापना किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवान ए कोही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। मुरीद किसे कहा जाता था? तो मुरीद जो है सूफी संतों को कहा जाता था। सूफी संत के शिष्यों को कहा जाता। सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता। सूफी संत के शिष्यों को, जो भी होगा शिष्यों को लिखा होगा उसको थोड़ा सा एक्सेल में छोटा फॉर्म में मैंने लिया है इसलिए कट रहा है। सूफी संत के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। ठीक है, अब है पातशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? तो जहांगीर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी, जहांगीर। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच में हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा 1194 में लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और जयचंद। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जब गद्दी पे आता है तो चूंकि उस समय जयचंद ने मदद किया था मोहम्मद गोरी, लेकिन फिर मोहम्मद गोरी ने जयचंद के साथ भी युद्ध किया। ठीक है, क्योंकि आक्रमणकारी या बाहरी लोग किसी के नहीं होते। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था 20 अक्टूबर को 1569 ईस्वी में। 20 अक्टूबर 1569 ईस्वी को। ठीक है, 1469 ईस्वी को, 20 अक्टूबर 1469 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो पांड जो कि मदुरै, जो कि एकदम बिल्कुल अगर देखें तो दक्षिणतम बिंदु है मदुरै। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? तो मराठा साम्राज्य मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस प्रकार हमने अभी 100 क्वेश्चंस आपको करवाए। तो इसको लगातार जो है मध्यकालीन जो सीरीज है वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। एक बार बस सुन लीजिए, हो सकता है यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आपके लड़ जाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।